ओम नमः शिवाय। नमस्ते। आप लोग के लिए राशिफल लेके आई हूँ नवंबर महीने का, नवंबर 2020 का, मकर लग्न राशि वालों के लिए और कुंभ और मीन वालों के लिए। तो देखिए, सबसे पहले मैं ग्रहों के बारे में बता दूं कि अभी जो प्लैनेट्स हैं वो कहाँ पे किस स्थिति में है। तो सबसे पहले देखिए, जो शनि अभी है वो मकर राशि में ही है, गुरु अपनी खुद की राशि में है धनु राशि में, और मंगल अभी वक्री स्थिति में है मीन राशि में। शुक्र जो है अभी नीच की स्थिति में है कन्या राशि में, सूर्य भी अभी नीच की स्थिति में तुला राशि में है, और राहु उच्च की स्थिति में वृषभ में है और केतु वृश्चिक में है। तो ये ग्रहों की स्थितियां हैं। और बुध भी जो भी है वो वक्री स्थिति में तुला राशि में है। तो ये किस तरीके से अपना परिणाम आप लोगों को दिखा सकते हैं, इसके पहले मैं आपको एक चीज ये बता दूं कि जब भी आप गोचर की वीडियो देखें तो आप लगन से और चंद्र राशि दोनों से देखें, लग्न राशि से भी देखें और चंद्र राशि से भी, क्योंकि लग्न जो होता है वो हमारा शरीर होता है, तो हमारी अचीवमेंट्स उससे बहुत अच्छे से समझ में आती हैं। और चंद्रमा चूंकि मन होता है, तो मन के लेवल पे जो हमें इमोशनल लेवल पे और मेंटल लेवल पे जो हमारी अचीवमेंट्स होती हैं उसका क्या प्रभाव पड़ेगा हमारे मन मस्तिष्क पे, वो हमें चंद्र कुंडली से ज्यादा अच्छे से समझ में आ पाता है। तो दोनों ही वीडियोस को आप देखा करें। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को मकर लग्न राशि के बारे में बताना चाहती हूँ कि देखिए, जो मकर लग्न राशि वाले लोग हैं आपके लिए जो ये महीना आ रहा है क्या संभावना लेके आ रहा है। आप लोगों को स्पेशली आपका जो गुरु है वो आपके लिए बहुत शुभता देने जा रहे हैं। स्पेशली आपके लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर से संबंधित, आपके एजुकेशन, आपके फादर, हायर एजुकेशन, आपकी संतान, शिक्षा, बुद्धि, प्रेम संबंध, विवाह, सारी चीजों के लिए काफी शुभता भरा परिणाम आपको इस महीने से देखने को मिल सकता है। स्पेशली 20 नवंबर के बाद से, 20 नवंबर के बाद गुरु आपके लगन भाव में आ जाएंगे और शनि वहां पे पहले से बैठे हुए हैं। तो ये गोचर आपके लिए काफी अच्छा टाइम पीरियड लेके आ रहा है। और साथ ही साथ जो सैटर्न है, सैटर्न भी बहुत मजबूती के साथ में बैठे हुए हैं। तो गुरु और शनि का जो एक कंबाइंड इफेक्ट आ रहा है आपके लिए, ये कहीं ना कहीं आपके लिए एजुकेशन, संतान, शिक्षा, बुद्धि और आपको विवाह की ओर भी आगे ले जाने का काम करेंगे। तो जो लोग मैरिज के लिए प्लान कर रहे हैं वो मैरिज की दिशा में भी आगे बढ़ सकते हैं। नवंबर का महीना आपके लिए कई तरीके से शुभ परिणाम लेके आ रहा है। और साथ ही साथ आपके लिए कहीं ना कहीं से जो जॉब वगैरह है, सर्विस है, आपकी लाइफ में कोई जॉब की अपॉर्चुनिटी इस पीरियड में निकल के आ रही है। तो कोई भी नौकरी अगर आपको मिलती है तो उसे आप विशेष रूप से इस समय पे ले सकते हैं। अपने स्वास्थ्य का जरूर आप ध्यान रखें, अपने पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, पिता के साथ में जो आपका संबंध है उस ओर आप विशेष रूप से ध्यान रखें, अपनी वाणी का विशेष रूप से ध्यान रखें। वाणी कहीं ना कहीं थोड़ा सा, वाणी में कोई कड़वाहट नहीं आने पर इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। साथ ही साथ अभी जो आपका प्रॉपर्टी वगैरह से संबंधित कोई अगर आपकी प्लानिंग है, कुछ लेना चाहते हैं आप, जमीन जायदाद से संबंधित चीजें लेना चाह रहे हैं, कुछ सेल परचेज करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी आपको 13 नवंबर तक रुक जाना चाहिए। 13 नवंबर के बाद वो टाइम पीरियड आपके लिए काफी सपोर्टिंग हो जाएगा। तो ये जो टाइम पीरियड है कुल मिलाकर के आपके कार्य क्षेत्र की दृष्टि से काफी अच्छा है। विवाह के दृष्टि से, संतान, शिक्षा, इन सारी चीजों के लिए सपोर्ट का काम करने जा रहा है। और राहु भी अभी आपकी काफी अच्छी स्थिति में है, मजबूत स्थिति में आ गए हैं। तो ये भी आपके लिए आपकी जो आपका हायर एजुकेशन है, जो भी आप हायर एजुकेशन के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, चाहे आप कोई प्रॉपर्टी वगैरह खरीदना चाहते हैं, किसी भी तरह की जो प्राप्तियां हैं, धन का आगमन आपके लाइफ में बहुत मजबूती के साथ में देखने को मिल सकता है। जीवन साथी के साथ में जो आपका संबंध है उसमें बहुत मजबूती आपको देखने को मिलेगी। कुल मिलाकर के ये है कि मकर लग्न और राशि वालों के लिए अचीवमेंट का टाइम है। नवंबर का महीना जो है आपके लिए अचीवमेंट्स लेके आ रहा है। इस पीरियड में सिर्फ जो आपको ध्यान देने वाली चीज है वो केवल एक चीज का ध्यान देना है कि कोई भी अगर भी आपको प्रॉपर्टी लेनी है, स्पेशली लैंड वगैरह से संबंधित, तो उसके लिए भी ये टाइम पीरियड नहीं सही है। थोड़ा सा आपको रुक करके जमीन जायदाद के लिए आपको थोड़ा सा रुक जाना चाहिए, उसके बाद आप लें। और कार्य क्षेत्र आपका काफी उन्नत होने जा रहा है इस पीरियड में। ये जरूर है कि जो भी जॉब वगैरह आपके लिए आएंगे इस पीरियड में तो वो आपके मन मुताबिक नहीं हो सकती हैं, लेकिन आगे चल के आपको उसमें और ज्यादा संभावनाएं मिलेंगी। तो इसलिए जो भी चीजें भी आपको मिलती हैं जॉब से रिलेटेड, आप उसको जरूर से ले लीजिए। फिर आगे चल के सैटर्न चूंकि आपके लगन में आ गए हैं तो आपके कर्म भाव को काफी मजबूत कर रहे हैं
और जब इनको गुरु का भी सहयोग मिल जाएगा 20 नवंबर के बाद से, तो आपके लिए जॉब से संबंधित जो चीजें हैं, जी आपका जो प्रोफेशन है, बिजनेस है, उस ओर से कोई ना कोई शुभता भरा परिणाम आप लोगों को जरूर देखने को मिलेगा, जो मकर लगन और राशि वाले लोग हैं। तो कुल मिलाकर के ये है कि आपके लिए मकर का महीना, ये नवंबर का महीना जो है आपके लिए कहीं ना कहीं से अचीवमेंट लेके ही आ रहा है। तो आप उस ओर अपना प्लान करें और चीजों को आगे बढ़ाएं। इसके बाद में कुंभ लगन राशि वालों के लिए बात करना चाहती हूँ कि आपके लिए गोचर कैसा हो सकता है। देखिए, कुंभ वालों के लिए जो टाइम पीरियड है, ये आपके लिए थोड़ा सा आपको अपने भी स्वास्थ्य विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। जिस भी स्थान पे आप काम कर रहे हैं, वहां से कहीं दूर जाने का भी संयोग बन सकता है। इस तरह के निर्विध है योग। वाणी का विशेष रूप से आप ध्यान रखिए, क्योंकि आपकी वाणी में कोई जबरदस्त एक तीखापन है। भाई बहनों के साथ में जो आपका संबंध है, उस ओर भी आपको बहुत ज्यादा संभल करके चलना चाहिए। जो स्पेशली जो छोटे भाई बहन हैं, आपके अड़ोसी पड़ोसी लोग हैं, उन लोगों के साथ में जो आपका संबंध है, उसको आप बहुत संभालते हुए चलें, स्पेशली 13 तारीख तक, 13 नवंबर तक, क्योंकि वहां से कोई ना कोई वाद विवाद जैसी स्थितियां भी निर्मित हो सकती हैं। तो उसका आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। हालांकि ये भी है साथ में कि जो आपके छोटे भाई बहन वगैरह हैं, उनसे संबंधित कोई शुभता भरे परिणाम भी आपको देखने को मिल सकते हैं, चाहे वो उनकी एजुकेशन से संबंधित हो, या मतलब ये है कि जो आपके छोटे भाई बहन वगैरह हैं, उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ शुभ टाइम पीरियड जरूर आपको देखने को मिल सकता है। जो आपका संतान है, उस ओर से आपको कोई शुभता भरा परिणाम देखने को मिल सकता है। अगर आप खुद स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए आपका मन बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखाई में लगेगा, एजुकेशन में। आपके क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो आपकी क्रिएटिविटी काफी बढ़ी हुई रहेगी। प्राप्तियां जो है आपके लिए, जो ओवरऑल इनकम है, वो भी अभी आपके लिए काफी सपोर्टिंग है। लेकिन 20 तारीख के बाद से, 20 नवंबर के बाद जो है, इन स्थितियों में थोड़ा सा परिवर्तन होगा। लेकिन 20 तक का जो समय है, वो इनकम वगैरह के दृष्टि से आपका काफी बढ़िया है। ध्यान आपको जो रखने वाली चीज है, वो सिर्फ ये कि एक तो आप अपने खुद के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि इस तरह की मानसिक उच्चाटन जैसी भी स्थितियां आपको देखने को मिल सकती हैं, स्पेशली अपने बोन वगैरह से रिलेटेड, अपने नर्वस सिस्टम से रिलेटेड। इन चीजों का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। अपने पिता के साथ में जो आपका संबंध है, उसका आप विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि पिता के साथ में कहीं ना कहीं वैचारिक मतभेद, इस तरह की स्थितियां भी निर्मित हो सकती हैं। तो उसके प्रति आपको बहुत सजग रहना है। वाणी का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। किसी भी तरह के जो स्त्री वर्ग है, देखिए, इन्वेस्टमेंट वगैरह के लिए भी अभी ये टाइम बहुत ज्यादा सपोर्टिंग आपके लिए नहीं है। इसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। जो कुंभ लगन वाले और राशि वाले लोग हैं, स्पेशली जो 20 नवंबर के पहले का टाइम है, तो अगर आप कोई प्रॉपर्टी वगैरह का प्लान कर रहे हैं, तो अभी उसके लिए आप थोड़ा सा रुक जाइए। और स्त्री वर्ग से जो संबंधित चीजें हैं, उनसे भी आपको भी थोड़ा सा बच करके रहना चाहिए, क्योंकि ऐसी संभावना बन सकती है कि स्त्रियों से संबंधित जो चीजें हैं, वो आपके लिए कहीं वाद विवाद जैसे स्थिति भी निर्मित कर सकती हैं। तो कुंभ लगन राशि वाले जो लोग हैं, आपको स्त्री वर्ग से थोड़ा सा सावधान होकर चलना चाहिए, स्पेशली 17-18 नवंबर तक। उसके बाद की जो स्थिति होगी, वहां से आपको भाग्य का भी भरपूर सहयोग मिलने लगेगा। और सबसे बड़ी चीज क्या होगी, 20 नवंबर के बाद से जो कुंभ लगन और राशि वाले लोग हैं, वहां से आपके लिए फिर प्राप्तियों का टाइम शुरू होगा। प्राप्तियों का मतलब कि फिर अगर आप कोई प्लान कर रहे हैं मकान के लिए, हाउस के लिए, इस तरह की चीजों के लिए, तो वहां पे गुरु चूंकि शनि के साथ में जाकर के द्वादश भाव में बैठ जाएंगे, तो वहां से वो आपके वो मोक्ष त्रिकोण को, हालांकि वो मोक्ष त्रिकोण को एक्टिवेट करेंगे, लेकिन चूंकि कारक है वो समृद्धि देने के कारक हैं, तो वो आपको कहीं ना कहीं मकान से संबंधित, और चूंकि राहु भी आपके बैठे हुए हैं उच्च की स्थिति में आपके चतुर्थ भाव में, तो ये गुरु का एस्पेक्ट और राहु का वहां पे बैठना, ये सारी चीजें मिल करके आपके लिए कहीं ना कहीं मकान, फ्लैट, स्पेशली फ्लैट आप कह सकते हैं, इस तरह की चीजें भी आपको आने वाले 13 महीनों में, अगर आपका कुछ प्लान है, तो मिल सकता है। तो इस तरीके से जो कुंभ लगन और राशि वाले लोग हैं, आपका जो प्रोफेशन है, प्रोफेशन की तरफ से चीजें जो है वो आपके लिए सपोर्टिंग रहेगी। लेकिन जो आपके घर का अंदर का माहौल है, अंदरूनी माहौल है, उसका आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि वहां पे अनावश्यक तनाव जैसी स्थिति ना निर्मित होने पाए, क्योंकि वहां पे राहु है और वो उच्च की स्थिति में है। तो वो अपने दूसरी चीजों को, जिन चीजों के लिए वो देने के लिए आए हुए हैं, वो तो आपको देंगे। लग्जरी दे सकते हैं, गाड़ियां दे सकते हैं, फ्लैट, बंगले, मकान, इन सब चीजों के लिए देंगे। लेकिन चूंकि वो राहु प्लेनेट है और चौथे भाव में बैठा है, तो जो घर का सुख है, उसको वो अपने
स्वभाव के कारण जो है थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकता है। तो आप अपने घर का जो डोमेस्टिक आपका पीस है, घर के अंदर का, उस ओर आप विशेष रूप से सजग रहिएगा। तो कुंभ लगन और राशि वालों के लिए जो कुल मिलाकर के टाइम पीरियड है, ये आपके लिए 20 नवंबर के बाद का जो समय रहेगा वो आपके लिए काफी सपोर्टिंग रहेगा, हर एक दृष्टि से बहुत सपोर्टिंग हो जाएगा। तो और कर्म क्षेत्र की दृष्टि से भी आपका जो है प्रोफेशन है, बिजनेस है, वो सारी चीजें आपकी 16-17 नवंबर के बाद काफी अच्छी स्थिति में पहुंच जाएंगी, तो आपको उसका फायदा लेना चाहिए। इसके बाद जो 12वीं लगन मीन है, मीन लगन और राशि वालों के लिए देखिए जो ये गोचर है, ये आपके लिए सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि जितने भी मीन लगन और राशि वाले लोग हैं, 20 नवंबर के पहले की जो स्थिति है, अगर आपके पास जॉब नहीं है अभी प्रेजेंट टाइम में, तो कहीं ना कहीं जॉब मिलने की स्थितियां अगर आपको निर्मित हुई हो, तो जो भी आपको जॉब मिलती है आप 20 नवंबर के पहले ले लीजिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है जो मीन लगन राशि वाले लोग हैं। तो जो भी अगर जॉब के लिए प्रयासरत हैं, तो जो भी आपको जॉब मिले, छोटी बड़ी कैसे भी, आप एक बार उसमें एंटर कर जाइए, फिर आगे अपने आप रास्ते खुलेंगे। और 20 नवंबर के बाद की जो स्थितियां निर्मित होंगी वो आपके लिए ओवरऑल अचीवमेंट लेके आएंगी। स्पेशली आपका जो भाई बहन है, जो आपके बड़े भाई बहन है, जो आपका फ्रेंड सर्कल है, जो हायर अथॉरिटी से जुड़े हुए लोग हैं, उस ओर से आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलेगा। आपके एजुकेशन, आपका संतान पक्ष, ये सारी चीजें आपकी काफी मजबूती की ओर जाएंगी। साथ ही साथ जो आपके छोटे भाई बहन वगैरह हैं, आपके अड़ोसी पड़ोसी लोग वाले लोग हैं, उस दृष्टि से भी आपका समय जो है शुभता भरा रहेगा। तो उन लोगों से संबंधित जो परिणाम है वो भी आपके पक्ष में जाने के योग बनेंगे। और साथ ही साथ जो आपका अष्टम भाव है वो भी एक्टिवेट हो रहा है, तो उसकी वजह से आपको अचानक से कोई धन प्राप्ति या धन कर्म आध्यात्म की ओर रुझान, इस तरह की स्थितियां भी आपके लिए निर्मित होगी। क्योंकि गुरु यहाँ पे 20 तारीख को आपके एकादश भाव में पहुंच जाएंगे, तो शनि और गुरु जब आपके एकादश भाव में रहेंगे तो काफी लंबे टाइम तक रहेंगे। तो आपके लिए इनकम प्राप्ति के जो योग बनेंगे वो आपके लिए काफी अच्छे योग बनेंगे। वो भाव आपका मजबूत हो रहा है, इस तरीके से आप इसको समझिए। लेकिन साथ ही साथ इस चीज का ध्यान रखिएगा कि अपनी वाणी का आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और जो आपका संबंध है लाइफ पार्टनर के साथ में, बिजनेस पार्टनर के साथ में, उसमें एक शुभता भरा परिणाम आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन 17 नवंबर तक स्पेशली आप अपने जो सास ससुर वगैरह हैं, लॉज वाली जो फैमिली है, उनके साथ अपने संबंध को थोड़ा सा बना करके एडजस्ट करके चलिएगा। 17 नवंबर के बाद की जो स्थिति रहेगी उस पीरियड में हो सकता है कि आपको आपका जो ससुराल पक्ष है उस ओर से आपको कुछ प्राप्तियां हो जाएं, चाहे उधर से कोई पैतृक संपत्ति या धन से जुड़ी हुई कोई चीजें आपको ससुराल पक्ष से भी मिल सकती हैं, जो मीन लगन और राशि वाले लोग हैं उनके लिए। और केतु अभी आपके नवम भाव में है, राहु आपके द्वितीय भाव में है, तो ये जो टाइम पीरियड आपके लिए रहेगा ये स्पेशली जो लोग सेल्स में है, मार्केटिंग में है, उन लोगों के लिए भी बहुत शुभता भरा परिणाम देने का काम करेगा। राहु आपके द्वितीय भाव में बैठे हैं तो आपके पराक्रम में कहीं ना कहीं वृद्धि करेंगे और आपके कम्युनिकेशन स्किल वगैरह को बढ़ाएंगे। तो आप अपने आपके अंदर जो बहुत एक जो स्किल होती है किसी से काम निकलवाने की, क्योंकि राहु आपके द्वितीय भाव में बैठे हैं प्रेजेंट में, गोचर में अच्छी स्थिति में है, तो ये आपकी वाणी के थ्रू, आपके कम्युनिकेशन के थ्रू आप अपना काम निकलवा लेंगे किसी से भी, इसे इस तरीके से आप समझिए। और भाग्य भाव में केतु हैं तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं हायर एजुकेशन के से संबंधित चीजें, यात्राएं भी आपको दिखा सकते हैं, पिता से संबंधित जो चीजें हैं उस ओर आपको कोई शुभता भरा परिणाम दे सकते हैं। और 17 नवंबर के बाद जो है सूर्य भी आ जाएंगे आपके भाग्य भाव में, तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं आपके जो पिताजी हैं उनसे संबंधित चीजें कुछ हो सकती हैं, उनकी लाइफ में कोई अच्छे इवेंट्स हो सकते हैं, या आपके नेम फेम इन चीजों से संबंधित जो चीजें हैं वो आपके लिए भी एक सपोर्ट का काम करेंगे। तो इस तरीके से जो मीन लगन और राशि वाले लोग हैं, आप लोगों के भी लिए भी जो टाइम पीरियड रहेगा ये कुल मिलाकर के 15-16 नवंबर के बाद से, क्योंकि 13 को मंगल भी वक्री हो जाए, मार्गी हो जाएंगे, तो वो भी आपको काफी अच्छा एक परिणाम देने का काम करेंगे, क्योंकि धन भाव के मालिक होकर के आपके लगन में बैठेंगे। तो ये है कि कहीं ना कहीं से आपको आपकी लाइफ में धन का फ्लो तो जरूर निर्मित होगा। नवंबर के महीने में कहीं ना कहीं से आपकी लाइफ में मनी जरूर आनी चाहिए। इस तरीके के योग कुंडली में दिखाई पड़ रहे हैं। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को एक हल्की सी जानकारी मिली होगी कि नवंबर महीना किस तरीके से आपके लिए परिणाम दे सकता है।
तो आप लोग उसका फायदा लीजिए। और साथ में एक चीज और भी बताना चाहूंगी कि ये बहुत ही सामान्य होता है, गोचर के ऊपर बेस्ड होता है, तो आप इसको नॉर्मल ढंग से ही लिया करें। जो फाइनल आपको रिजल्ट मिलेगा वो आपके हॉरोस्कोप में जो ग्रहों की स्थिति होगी उसके आधार पर ही मिलेगा कि वहां पे प्लैनेट्स किस तरीके से बैठे हैं और वर्तमान में कौन सी महादशा प्रत्यंतर आपकी कुंडली में चल रही है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको परिणाम देखने को मिलेगा। और साथ ही मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट भी करूंगी कि अगर आप लोग पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और अगर आपको पसंद आ रहा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और आगे मैं आप लोगों के लिए ज्योतिष से रिलेटेड और भी नए विषयों पे कुछ लेके आऊंगी जानकारी। और नवंबर का महीना आपके लिए बहुत प्रोग्रेस लेके आए, बहुत प्रॉस्पेरिटी लेके आए, सक्सेस लेके आए, ये मेरे ईश्वर से प्रार्थना रहेगी। आगे मैं फिर कुछ लेके आती हूँ आप लोगों के लिए। तब तक के लिए नमः शिवाय, नमस्ते।